मन में जो भी है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले रिजल्ट आते हैं और झूठ बोलने से फासले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। और इसी तरह दुनिया में हर एक के लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो झूठ बोलकर अलग से और कोई बोझ क्यों पाले। ठीक है ना। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 चैनल पर कोई भी फर्स्ट टाइम आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग सक्सेस की 98.in से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। हालांकि लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगा, तो सबका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एग्जाम से पहले अपने आप को जज करने के लिए, किसी भी एग्जाम का अगर आप चाहते हैं मॉक टेस्ट, ऑनलाइन टेस्ट देना, ताकि आप अपने आप को जज कर पाओ कि आपकी तैयारी चल कैसे रही है, तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। उसके पहले मैं आप सभी को बोल दूं, कल शाम को मैथ का क्लास हुआ था, तो आज शाम को 6 बजे होगा। और आज का जो टॉपिक है वो होगा आपका परसेंटेज। हालांकि मैंने कल भी बोल दिया था कि एक बार परसेंटेज के चैप्टर को रिवीजन कर कर आज के क्लास में आइएगा, ताकि क्रैश कोर्स में आपको जो भी चीजें हैं प्रतिशत से वो और बेहतर तरीके से आप सीख पाओ। ठीक है। और आज हम लोग कवर करेंगे 13 जुलाई के इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने वो ये है, आपको बताना है 2019 का क्रोएशिया ग्रैंड शतरंज जो टूर्नामेंट है वो किसने जीता है, उसके विजेता कौन है 2019 के क्रोएशिया ग्रैंड चेस टूर के। और वो जो विजेता है उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका मैग्नस कार्लसन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। और एक बात जो है वो क्रोएशिया का जो कैपिटल है वो क्या है, तो जैग्रेब। करेंसी क्या है, तो क्रोएशियन कुना। और वहां के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो है आपका एंड्रेस पेलेनकोविक। तो ये सब पॉइंट भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में कैपिटल, करेंसी, ये सबसे आपके एग्जाम में पॉइंट पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न हमारे सामने है वो ये है, आपको बताना है इटली में आयोजित 30वें ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेलों के दौरान किस भारतीय धावक ने 100 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीता है, उनका नाम बताना है। और याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसका आंसर क्या है, दूती चंद, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। और ये हुआ कहां पर था, आपका समर यूनिवर्सिटी गेम जो हुआ था, ग्रीष्मकालीन विश्वविद्यालय खेल, तो ये हुआ था आपका कहां पर, तो ये हुआ था आपका इटली में। और इटली कैपिटल क्या है, तो सभी को पता है रोम। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है यूरो। और वहां के प्रधानमंत्री का नाम क्या है, तो गिउसेप्पे कोंटे। तो ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने, 1 अगस्त 2019 को कौन सा भारतीय शहर महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। 1 अगस्त को ओमेन स्टार्टअप समिट होने वाला है, ये कहां पर होगा ये आपको बताना है। तो जो सिटी जो ये होस्ट करने वाला है महिला स्टार्टअप शिखर सम्मेलन, वोमेन स्टार्टअप समिट, ये होस्ट करने वाला है कोची। और कोची कहां पर पड़ता है, तो केरला में। और केरला के सीएम कौन है, पिनराई विजयन। गवर्नर पी सदाशिवम और कैपिटल तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यानी विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 जुलाई को सभी को पता है। और एक बात एग्जाम में अगर पूछ दे कि पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाया गया था, तो याद रखिएगा 1989 में। कब, 1989 में जो है वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया गया था पहली बार। और एक बार इस बार का जो विषय है अभी तक डिसाइड नहीं किया गया है, याद रखिएगा थीम जो है। अगला प्रश्न हमारे सामने, भारत का पहला गाय अभ्यारण्य में निजीकरण किया जाएगा, ये आपको बताना है। ये कहां पर प्राइवेट जो है वो किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। और एक बात मैं आप सभी को क्लियर कर दूं कि इसके पहले क्या था, कामधेनु गांव अभ्यारण्य, ये जो है आपका एक गाय के रहने के लिए एक जगह बनाया गया था 32 करोड़ रुपए खर्चा कर कर, और वहां पर 4000 गाय ऑलरेडी रह रही थी।
लेकिन सरकार ने बोला है पैसा नहीं है, पैसे की कमी की वजह से निजीकरण किया जाएगा, यानी इसको प्राइवेट किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। और इसका नाम याद रखिएगा मध्य प्रदेश में जहां पर जो बना है, और ये पहला काउ सेंचुरी है, ये भी आप याद रखिएगा। नाम याद रखिए, कामधेनु गांव, कामधेनु गो अभयारण्य, ये आपको नाम याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, जन धन अकाउंट जो ओपन हुआ था उसमें जो जमा राशि है वो कितने के पार चली गई है रिसेंट डाटा के अनुसार। तो जन धन खाता में अभी तक रिसेंट डाटा के अनुसार 1 लाख करोड़ रुपए पार हो गए, यानी इतने रुपए अभी तक जन धन अकाउंट में जो है वो जमा हो चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है वो अपना फंड कितना रेस करने वाला है, कितने करोड़ रुपए वो है जो जुटाने वाला है और किसके सहायता से। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन को पूरे अच्छे समझो। नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट चालू वित्त वर्ष में गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से कितने करोड़ रुपए की दीर्घकालिक निधि जुटाएगा। तो वो जुटाएगा आपका 60,000 करोड़ रुपए का, और 11,000 करोड़ रुपए ऑलरेडी जुटा चुका है जून के एंड तक। और इस साल टारगेट रखा गया है, यानी मार्च 31 तक फाइनेंशियल ईयर में 60,000 करोड़ रुपए का। और एक बात, नाबार्ड कब स्थापित हुआ था आपको यह भी पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है कि नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ था। तो 12 जुलाई 1982 में, और इसके चेयरमैन कौन है, तो हर्ष कुमार भनवाला, उनका नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा और पूछा भी है बहुत बार। अगला प्रश्न हमारे सामने है, आपको बताना है वार ओवर वर्ल्ड सेंसरशिप इन इंडिया 1930 टू 1960 जो ये किताब है, ये पुस्तक के लेखक है कौन। तो याद रखिएगा, इस बुक के जो लेखक है उनका नाम है आपका देविका सेठी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि तोरण यादव जो है एक भारतीय पैरा एथलीट्स है, तोरण यादव, जिन्होंने 4 विश्व धन योग महोत्सव में जो है वो 3 सिल्वर पदक यानी 3 सिल्वर मेडल जीते हैं, वो किस राज्य से जुड़े हुए हैं, आपको बताना है वो किस राज्य के हैं। तो वो है आपका छत्तीसगढ़ के। कहां के, छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने जो है 3 सिल्वर मेडल जीते हैं। कहां पर, 4th वर्ल्ड हेल्थ योगा फेस्टिवल में, ठीक है। और आपका पहला प्रश्न ये है, छत्तीसगढ़ के सीएम और छत्तीसगढ़ के राज्यपाल यानी सीएम और गवर्नर का नाम आपको कमेंट कर कर बताना है कमेंट बॉक्स में। ये आपका आज का पहला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, ग्लोबल प्राइम ऑफिस ऑक्यूपेंसी कॉस्ट के अनुसार लगातार दूसरे वर्ष दुनिया में सबसे महंगे दफ्तर के जगह में रूप में अपना स्थान बनाया है। यानी लगातार दूसरे साल जो वो शहर है ऑफिस के मामले में वो सबसे ज्यादा महंगा है पूरे विश्व भर में। और वो कौन सा शहर है, वो है आपका हांगकांग। याद रखिएगा, यहां पर मैं आपको एक डाटा बता दूं, यहां पर ना $322 प्रति स्क्वायर फुट जो है वो कीमत पड़ता है वहां ऑफिस का। और इसको अगर रुपए में कन्वर्ट किया जाए तो मोटा मोटी 22,000 के पार, 22,000 के जो है वो पार है। और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, इंडिया से जो सबसे ज्यादा महंगा ऑफिस है वो कहां पर है, तो वो है आपका कनॉट प्लेस। और ये कहां पड़ता है, ये पड़ता है आपका न्यू दिल्ली में। और यहां पर रेट क्या चल रहा है, इंडिया से सबसे ज्यादा महंगा कौन सा ऑफिस है, किस शहर में, कनॉट प्लेस। और याद रखिएगा, ये जो आपका अमाउंट पड़ेगा यहां पर, वो पड़ेगा आपका $144 यानी मोटा मोटी 9,000 के पार, ठीक है। इसका प्लेस कितना है, 9 नंबर है कनॉट प्लेस का। और हांगकांग कितने पर है, टॉप पर है। ये डाटा आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत ने हाल ही में $200 मिलियन के लिए RSDP के तहत यानी इसके अंडर किस कंट्री को पूर्व निर्मित 200 घर दिए। तो म्यांमार को दिया गया है, याद रखिएगा। और RSDP का फुल फॉर्म तो रखीन स्टेट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और म्यांमार का कैपिटल सभी को पता है, करेंसी सभी को पता है, प्रेसिडेंट भी सभी को पता है, क्योंकि डेली क्लास में जो है वो डिस्कस करवा रहा हूं पर डे। अगला प्रश्न हमारे सामने, 2020 में विश्व धरोहर समिति के 84वें सत्र की मेजबानी कौन सा कंट्री करने वाला है, यानी विच कंट्री
has to will be host the 44th session of the World Heritage Committee in 2020 और ये करने वाला है आपका चाइना, चीन, ठीक है। और चीन का कैपिटल क्या है? बीजिंग, करेंसी रेमबी और प्रेसिडेंट जिपिंग, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड यानी RIL बाजार के मूल्यांकन के मामले में सबसे मूल्यवान फर्म बनने के लिए वो किस कंपनी से आगे निकल गया है? आपको मैं बता दूं एक डाटा, इसके पहले जो टाटा था ना, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, ये टॉप पर था, लेकिन इसको अभी पीछे छोड़कर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है वो टॉप पर हो गया है। और जब टाटा टॉप पर था तो आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन बना था, तो अगर दोबारा बनता है और आपसे अगर दोबारा पूछ दिया जाता है कि टॉप पर कौन सा कंपनी है मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ठीक है। वो TCS पीछे हो गया, 2 नंबर पर TCS हो गया, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 13 जुलाई के, और इसका पूरा PDF जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। अभी PDF का लिंक मैंने दे दिया है टेलीग्राम पर भी, और कहां पर दे दिया है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी। और मॉक टेस्ट के लिए मैं बोलूंगा सक्सेस की 98.in को आप देख सकते हैं, वहां पर हर एक एग्जाम का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो जितने भी मेरे भाई बहन सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।